अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आइए आज का वाकया शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। भारतीय हाजी के साथ जन्नतुल बकी में क्या वाक्य हुआ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स का अपनी आंखों देखा हाल, वह गौरखन जो भारतीय हाजी की कब्र खोद रहा था, उसे किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जब उस बार हाजी को कब्र में उतर जाने लगा तो क्या वाकया पेश आया। सब लोग डरकर भागने लगे। तमाम तर वाक्य से आपको इस वीडियो में आगे किया जाएगा। तो आइए चलकर आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गोरखन जो कि पिछले 8 सालों से जन्नतुल बकी के साथ मुल्क कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई का काम कर रहा था, उसके साथ इस बार एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे सब हैरान रह गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हज के मौकों पर कई हाजी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से उनकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि वह अल्लाह ताला को प्यार हो गए। ठीक वैसे ही जब कुछ हाजी मदीना मुन्नवरा में पहुंचे तो रास्ते में शादीद गर्मी थी और जिसकी वजह से बस में कई जरीन की हालत खराब होने लगी। वजह यह थी कि शाहिद गर्मी में मुसाफिरों से भरी हुई बस खराब हो चुकी थी। धूप और गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि इंसान को यूं लग रहा था जैसे वह अंगारों पर चल रहा है। बड़ी मुश्किल से बस ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर ठीक करने में लगा था, लेकिन उन्हें में मौजूद एक हाजी जिनका ताल्लुक भारत से था, उसकी हालत बेहद खराब होने लगी। उसकी सांस रोकने लगा था। वह उठा और बस से नीचे उतर आया। बार बार अपना सीना मसल रहा था, लंबे लंबे सांस ले रहा था, खांस रहा था। जब कुछ जायरीन ने उसकी हालत खराब होती देखी तो उसके पास जाने लगे। वह मुसलसल मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। एक शख्स जो उसके बगल में सीट पर बैठा था, उसके पास ठंडा पानी मौजूद था। वह अपनी बोतल लेकर उस भारतीय फौजी के पास गया ताकि उसे पानी पिला सके। लेकिन दोस्तों, जो कुछ उसने हाजी के मुंह से सुना, पानी की बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। दूसरी तरफ इस वक्त वह भारतीय फौजी भी गिर चुका था। लोग बस से निकलकर उस भारतीय हाजी के पास आने लगे, उसे उठाने लगे, लेकिन वह तड़प कर दम तोड़ चुका था। वह हाजी जो उसके लिए पानी लेकर आया था, उससे दूर हट चुका था। आखिर उसने क्या सुना था? ऐसी कौन सी बात थी जो उसे घबराने पर मजबूर कर चुकी थी? उस वक्त वह कुछ न बोला। उस भारतीय फौजी को उठाकर बस में बिठाया गया। कई लोगों की आदत गैर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही हवा चली तो उनकी तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। गर्म हवा के थपेरे उनके मुंह को गोया झुलस रहे थे। लेकिन फिर जब वह सभी हाजी मदीना मुनवारा मस्जिद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर मौजूद खुदाम को इतल्ला दी गई कि हमारे साथ आया हुआ एक हाजी इंतकाल कर चुका है, हम उसे यहीं दफनाना चाहते हैं। तमाम तर मामला तय करने के बाद जन्नतुल बकी के साथ मिल्क कब्रिस्तान में उस शख्स को दफनाने का सोचा गया, क्योंकि वह शहीद था और एक शहीद के लिए इससे बढ़कर और क्या एजाज हो सकता है कि वह जन्नतुल बकी के साथ मौजूद कब्रिस्तान में दफनाया जाए। दोस्तों, जिस गौरखिन को कहा गया कि वह जन्नतुल बकी में कब्र खोदे, उसका नाम मोहम्मद समीउल्लाह था। मोहम्मद समीउल्लाह का कहना है कि मैंने आज से पहले बहुत सी कब्रें खोदी थीं। मेरा यही मामूल रहा था कि मैं अपने अब्बा की सुन्नत पर चलता हुआ हर वक्त दरूदे पाक का वक्त करता रहता। बस यही मेरी मसरूफियत थी। यहाँ पर मौजूद कपड़ों से मुझे खास इंसानियत से हो चुकी थी, इसलिए मैं हर एक पर सूरह फातिहा लाजमी पढ़ता था और उसका सवाब यहाँ पर मौजूद मरहमीन को बख्श दिया करता। उस वक्त भी मैं अपने दादा की कब्र के पास बैठा सूरह फातिहा पढ़ रहा था कि जब मुझे यह हुक्म मिला कि कब्र खोद दी जाए। एक हाजी शहीद हो गया है। मैं भी जगह देखकर कब्र की खुदाई शुरू कर चुका था। गर्मी जोरों पर थी। मैंने एक रूमाल गिला करके अपने सर पर रखा और अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करते हुए मिट्टी खोदने लगा। हैरत तो इस बात की थी कि मैं जिसके अंदर मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी गोया उतनी मजीद कब्र में आती चली जा रही थी। अभी मुझसे यह कब्र भी खोदी नहीं गई थी कि जब मुझे यह इतल्ला दी कि मुझे एक और कब्र भी खोदनी पड़ेगी, क्योंकि मस्जिद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीफ में बैठा हुआ एक शख्स नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला को प्यार हो चुका था। मेरी जुबान से बेशक अल्हम्दुलिल्लाह निकला था। कितने खुश नसीब लोग थे जो इतनी मुकद्दस मुकाम पर दुनिया ए फानी को छोड़कर जा रहे थे। मैं भी मुसलसल इस कब्र को खोद ही रहा था कि जब मुझे तो उसमें कंकर और पत्थर महसूस होने लगे। मैंने जूते उतार रखे थे।
लेकिन वह कंकर मेरे पैरों में चुभे तो मेरे पांव में जख्म हो गए। मैंने जल्दी से अपने पांव पर कपड़ा बांध लिया, क्योंकि मैं ऐसा ही था। जब भी कब्र खोदनी होती तो मैं अपने जूते उतारकर एक जानिब को रख दिया करता था। बड़ी मुश्किल से मैंने वह कब्र खोदी थी। खासकर मेहनत मुझे उस कब्र खोदने पर हुई थी। जब तक जनाजा तैयार हुआ मैं दोनों कमरे तैयार कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। कब्र खोदने के बाद एक जानिब को बैठा हाँप रहा था, जो वहां पर दोनों जनाजे एक साथ लाए गए। एक जनाजा ऐसा था जिसे देखकर यूं लग रहा था जैसे उसके पास नूर ही नूर था, जबकि दूसरा जनाजा वह था जिसके पास मुझे लग रहा था जैसे अंधेरा छाया हुआ है। मैं उन दोनों जनाजों को देख रहा था। जब उन दोनों को मेरे पास लाया गया, एक के बारे में कहा गया कि यही मदीना मुनव्वरा का रहने वाला शख्स है, जबकि दूसरे के बारे में कहा गया कि यह भारत का रहने वाला है। हज की नीयत से यहां पर आया था, वह रास्ते में इंतकाल कर गया। सबसे पहले तो नेक शख्स को कब्र में उतारा गया, उसकी कब्र बंद कर दी गई। लेकिन जब दूसरे शख्स को कब्र में उतारा जाने लगा, जो कि भारतीय हाजी था, तो फिर जो मंजर देखने को मिले वह नाकाबिले यकीन थे। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मोहम्मद समीउल्लाह का कहना है कि जैसे ही मैंने बाकी लोगों के साथ मिलकर उस भारतीय हाजी को कब्र में उतारा, तो इससे पहले कि उसे कब्र में रखता, कब्र में बेतहाशा कंकर दिखाई देने लगे। मैंने फौरन से उन लोगों को रोका, कहने लगा, रुक जाइए, अभी इसको कब्र में मत उतारिए, कब्र में मुझे कंकर दिखाई दे रहे हैं। इस बात पर वहां मौजूद लोग मुझे बुरा भला कहने लगे कि यह आपने क्या कर दिया, कब्र की सफाई ठीक से क्यों नहीं की। मैं भी घबरा चुका था। अरे इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं तो कब्र को बिल्कुल साफ करके ही बाहर निकला था। बहरहाल एक मर्तबा फिर मैंने कब्र को हमवार किया, और इस मर्तबा जब उस शख्स को कब्र में उतारा गया तो मुझे घुटन महसूस होने लगी थी, बदबू सी फैलने लगी थी। इन सब के बावजूद कब्र में उस भारतीय हाजी को दफनाया गया। मिट्टी कब्र पर डाली गई, लेकिन जितनी भी मिट्टी डाली जाती वह कम महसूस हो रही थी। मैं मुसलसल दुरूद ए पाक का विरत कर रहा था। आखिर यह माजरा क्या है? इन्हीं लोगों में मुझे एक शख्स भी घबराया हुआ खड़ा दिखाई दे रहा था, जो खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। जैसे तैसे मिट्टी डालकर कब्र को बंद कर दिया गया। दोनों पर फातिहा पढ़ने के बाद सभी लोग जब वहां से जाने लगे तो अचानक मुझे जलजला आता हुआ महसूस हुआ। जैसे पलटकर मैंने देखा तो कब्र में दरारें पड़ चुकी थीं। उस भारतीय हाजी की कब्र पर दरारें पड़ चुकी हैं और इसकी मैयत गाया मिट्टी से सिरक कर बाहर आती दिखाई दे रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। यह मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। आखिर यह यहां हो क्या रहा था? लेकिन चंद ही मिनट बाद वह भारतीय फौजी जो बिल्कुल कफन में लिपटा हुआ कब्र में उतारा था, अब इसके बावजूद कफन तो जैसे बिल्कुल किसी सियाल माड़े से आलूदा हो चुका था। उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ कर रह चुकी थी। चेहरे पर गोया बरसों के पुराने जख्मों के निशान वाज हो चुके थे। उस भारतीय हाजी की तो शक्ल ही पहचान लायक नहीं हो रही थी। एक पल को लोग उसे देखकर घबरा गए। फिर कुछ ही देर बाद वहां से अजीबोगरीब कीड़े निकलने लगे। यह शख्स मर चुका था या जिंदा था, लेकिन कब्र से चिल्लाने की आवाज आ रही थी जैसे वह भारतीय जिंदा हो। फौरन लोग आगे बढ़े, घबराकर कब्र को खोलने की कोशिशें में लगे, लेकिन वह शख्स बिल्कुल बेसुध पड़ा था। साफ जाहिर था कि उस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो चुका है। कब्र में इस कदर खौफनाक कीड़े देखकर कई लोग वहां पर खड़े होकर अस्तगफार का वित करने लगे थे। वहां पर एक आलम साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने जब यह मंजर देखा तो फौरन कहा कि शख्स की कब्र की जगह तब्दील की जाए। यकीनन इसने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। बेहतर यह है कि जिस मुल्क से आया है इसकी मैयत वापस भेज दी जाए। सब घबरा चुके थे। हर कोई इसे मुसलमान हाजी समझ रहा था। लेकिन तभी जो आदमी उसके लिए पानी लाया था उसने बड़बड़ाते हुए सुना था। आगे बढ़ा, अलीम साहब के पास खड़े होकर रोने लगा। कहने लगा, गलती मेरी भी है जो मैंने खामोशी इख्तियार की। मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं भी हैरत से देख रहा था कि आखिर यह कहने क्या वाला है, लेकिन जो कुछ वह बोला वह हम सब के लिए नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, अगले पल हम सबके तासुरात बदल चुके थे, क्योंकि वह शख्स कहने लगा कि जब उसकी हालत खराब हुई और मैं उसे पानी देने के लिए उतरा तो शायद यह मौत के हाथ लग चुका था। घबराहट और बेचैनी उस पर इस कदर छाई हुई थी कि यह राम राम का नाम बोल रहा था। यही कह रहा था कि मेरी मदद करो, मेरा सांस रुक रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मैं उसे अभी यह कहने वाला था कि क्या तुम हिंदू हो, लेकिन इससे पहले उसका दम निकल गया। यह सुनकर तो सब लोग घबरा गए। जब उसकी तमाम तर मालूमात इकट्ठी की गई तो यह बात सामने आ चुकी थी
कि यह हिंदू दरअसल एक मंसूबे के तहत जहां पर आया था, वह किसी तरह से मौका पाकर हज के लिए आए ज़ायरीब के दरमियान उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था, ताकि ज़ायरीब को नुकसान पहुंचे। लेकिन इससे पहले ही अल्लाह ताला ने उसे इबरत का निशान बना दिया। उसकी मैयत को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। उसकी हालत खराब हो चुकी थी जहां से वह आया था। भारत के जिस शहर में वह रहता था, बाकायदा उसे शरपसंद गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ अकेला नहीं था, बल्कि और लोग भी हैं जो इस वक्त ज़ायरीन में मौजूद हैं और मुसलमान बनकर घूम रहे हैं। मक्का और मदीना इस्लाम के लिए पवित्र शहर हैं। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान हज या उमरा करने के लिए मक्का मदीना आते हैं। मक्का में काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम है। काबा को इस्लाम के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मक्का के चारों तरफ मस्जिदें बनी हुई हैं, जहां हज या उमरा के लिए आने वाले मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते समय वे नमाज की दिशा क़िबला की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, जो कि नमाज पढ़ने वाले के संबंध में काबा की स्थिति है। अल्लाह ताला सब मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल अलामिन।